हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम झक्कास चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और भी खास बनाने के लिए आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को लेकर के। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये कुछ इस टाइप का है। तो आप लोग पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए और सॉल्व अगर नहीं हो पाए तो आप हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा। तो देखो बच्चों, ये वाली प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इसमें फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये दे रखी है कि हमारा जो ए और ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट है ये 4i के इक्वल है। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस ए को अगर मैं इस साइड शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो ए का ट्रांसपोज होगा ये क्या हो जाएगा 4i ए इनवर्स। और i इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स के इक्वल ही हो। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए का जो ट्रांसपोज है ये 4a इनवर्स के इक्वल आ गया। और आप लोग को ये भी पता है कि हमारा जो ए इनवर्स होता है ये किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ए का जो ट्रांसपोज है बेसिकली इसके इक्वल है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो वैल्यू सेम टू सेम रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको एक बार फिर से मैं ट्रांसपोज ले लूँगा इस पूरे पार्ट पे। तो देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए ही रह जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 4, और ये तुम्हारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। और नीचे में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा ये तो कोई स्केलर वैल्यू होगी, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, सेम ही रह जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और देखो हमारा ए जो है ये कुछ इस टाइप का दिया हुआ होगा आपके पास, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए आई जे। और इसी तरह कोफैक्टर ऑफ ए की बात करें तो ये वैल्यू अपना क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए जो होगा इसको मैं सी आई जे लिख सकता हूँ। इसमें भी ये 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका भी वैल्यू होगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ना। तो देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये वाली पार्ट में हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है इसी का क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो देखो अपना कोफैक्टर क्या है, सी आई जे, और इसका ट्रांसपोज लोगे और उसका एक बार और ट्रांसपोज लोगे तो वापस से क्या रह जाएगा, वो सी आई जे ही रह जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 4CIJ और डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और हमारे पास एक दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, जो ए आई जे है ये बेसिकली किसके इक्वल है, -2CIJ के इक्वल। और हमारा ए जो है यही तो अपना क्या है, ए आई जे के इक्वल। तो बेसिकली इस रिलेशन को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए की जगह पे आप लिखोगे ए आई जे और ये लिखोगे आप 4 टाइम्स CIJ और डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ से आप बोल सकते हो जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा ये इक्वल हो जाएगा 4CIJ डिवाइड बाई AIJ। और AIJ का जे का वैल्यू क्या है, -2CIJ। तो बेसिकली यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको क्या मिल जाएगा, -2 के इक्वल। आई होप सबको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम का इस पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये पूरा जो पार्ट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बेसिकली आप ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या है, ये हमारा जो ये एक्चुअल में ये वाला जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इसी में क्या किया गया है, यहाँ पे देखो 4 4 सारे डायगोनल एलिमेंट्स में 4 ऐड कर दिया गया है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट आपका किसके इक्वल है, ये है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 4i। और इस पार्ट की बात करें ये वाली पार्ट को तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई। इसलिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ और इसका सम क्या है 0 के इक्वल है। तो मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और अभी हमने ये भी निकाल लिया है कि अपना जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, यहाँ पे मैंने निकाला था। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। और हमारे पास एक स्टार्टिंग से ही रिलेशन दे रखा है, ए और ए का जो ट्रांसपोज का प्रोडक्ट है ये 4i के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ये वाली जो पार्ट है इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ ना, a प्लस 4i का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज और इस पूरे का डिटर्मिनेंट। और इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ a इंटू आई प्लस ए का ट्रांसपोज और इस पूरे का डिटर्मिनेंट। और आप लोग को पता है कि दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये हो जाएगा आपका आई प्लस ए का ट्रांसपोज।
आप लोग को ये भी पता होगा कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले या फिर उसके ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट ले, दोनों वैल्यू सेम होता है। या इसी को मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट ले एक बार, और दूसरी बार हम लोग ले ए का ट्रांसपोज प्लस आई का डिटर्मिनेंट ले, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो लाइक मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि हमारा जो ये वाला वैल्यू आ गया ये किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये -2 के इक्वल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स आई प्लस ए, या फिर ए प्लस आई, ऐसा लिख लो आप इसको। और ये बेसिकली आपका किसके बराबर था, ये इस वैल्यू के इक्वल है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 4i, और इसको आप इस साइड लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा +2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। और ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। और यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो क्योंकि ये दोनों जो है सेम है, तो आई थिंक यहाँ पे जो है 2 जो होगा किसके इक्वल होगा, 5 लैम्डा के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 इज इक्वल टू 5 लैम्डा। सो बेसिकली आपका लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2/5। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, 10 लैम्डा का वैल्यू बताओ। तो 10 लैम्डा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2/5। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि 10 लैम्डा का वैल्यू बताओ, तो देख सकते हो यहाँ से 10 लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, 4। तो यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। सो आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।